पुत्र वियोग। इसके लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ था और इनका निधन 15 फरवरी 1948 के बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जब जबलपुर वापस आ रहे थे उसी समय कार एक्सीडेंट से इनका निधन हो गया। इनका जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इनके माता पिता माँ थी श्रीमती धीरज कुंवर एवं इनके पिता थे ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। 1919 में इनका विवाह हुआ था। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। क्रॉस्थवेट गर्ल्स स्कूल से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किए थे जो कि इलाहाबाद में ही था। इस स्कूल में प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी। पुनः थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी से 9वीं तक की पढ़ाई किए। उनका क्रम प्रधान क्षेत्र समाज सेवा, राजनीतिक स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी। अनेक बार कारावास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए भी थे। विशिष्ट अभिरुचि। छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति थी। आगे चलकर उन्होंने प्रमुख कवियत्रियों में एक साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनकी कृतियाँ मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल, मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पुत्र वियोग पाठ में कवियत्री कहती है कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशियाँ छाई है, लेकिन ये खुशियाँ जो है मेरे लिए व्यर्थ है क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात कवियत्री के पुत्र का निधन हो गया है। कवियत्री कहती है कि अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैंने शीत लगने के भय से उसे अपने गोद से नहीं उतारा। उसने जब भी माँ कहकर आवाज़ लगाई, मैं सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़ कर आई ताकि उसकी ज़रूरत को हम पूरा कर सकूं। साथ ही कवियत्री ये भी कहते हैं कि मैंने उसके हर एक सुख का ध्यान रखा, जिसे थपकी दे दे कर मैंने उसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, उसके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस करके जिसका रात भर जाग जाग कर मैं ख्याल रखी। कवियत्री अपनी पुत्र की याद करते हुए कहती है कि मैंने जिसके लिए अपने सारे सुखों को भुला दिया, पत्थर को देवता मानकर जिसे नारियल, दूध और बतासे चढ़ाए, जिसके लिए मैंने दिवाले पर शीश नवाए, जो आज मेरे पास नहीं है, वो मुझे आज छोड़ के चला गया। कवियत्री अपनी पुत्र की वियोग में कहती है कि मेरे द्वारा की गई पूजा अर्चना दुआएं कोई भी काम नहीं आई, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सका और मेरा हृदय का टुकड़ा मुझसे छीन गया। आज मैं असहाय
और विवश बैठी हूँ और मेरा नन्हा बच्चा मेरे आँखों के सामने ही भगवान का प्यारा हो गया। कभी कहती है कि मेरे प्राण तड़प रहे हैं और मुझे एक पल की भी शांति नहीं है। मैंने जो अनमोल धन खो दिया है उसे मैं अब वापस नहीं पा सकती हूँ। इसमें तनिक भी मुझे संदेह नहीं है कि मेरा बेटा वापस आ जाएगा। कवित्री अपनी पुत्र के वियोग में कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, फिर भी मेरा हृदय, मेरे मन इस बात को मानने के तैयार नहीं है। मेरा जीवन अब कठिन और नीरस हो गया है। कवित्री ये भी कहती है कि मैं अपने पुत्र को एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे जी भर के प्यार करती और उसको समझाती कि अपनी माँ को यूं छोड़कर ना जाए, लेकिन अब उसके पाना संभव नहीं है। कवित्री याद करके वो रो रही है, बिलख रही है। कवित्री कहती है कि मैंने अपने पुत्र को अगर एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे समझाती कि मत छोड़ के जा बेटा। माँ के लिए अपने बेटों को खोकर अपने मन को सतावना देना बड़ा कठिन होता है। कवित्री ये भी कहती है कि अपने पुत्र की याद में कि भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता भले ही तुम्हें भूल जाएं, लेकिन माँ जो एक दिन रात अपने बच्चे के साथ रही है वो कैसे अपने मन को समझा सकती है। कवित्री कहना चाहती है कि माँ का हृदय बच्चों को कभी भी नहीं भुला सकता है।